सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले जय हिंद। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 10 क्वेश्चन यानी 130 तक। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि आपका 10 क्वेश्चन का सीरीज आ रहा है और ये सुबह शाम आते रहेगा आपका जब तक ये फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद हम लोग फिर आपस में डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट पे आप लोग वीडियो चाहते हो। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो ये आपकी श्रद्धा है, लाइक शेयर, और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, आपका डिप्लोमा एकेडमी अब सेमेस्टर का क्लासेस तो कंडक्ट करवा ही रही है, अब जो है आपका D2D का भी क्लासेस कंडक्ट करवाने जा रही है। तो जितने भी यदि आपका डिप्लोमा स्टूडेंट से किन्हीं का जान पहचान है तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ताकि उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो बुक नहीं निकाले हो ये इस बुक को निकाल ले। और आपका जो क्वेश्चन नंबर है फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर है, जिनके पास बुक नहीं है वो आपके स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहा होगा तो उसे आप देखिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 यानी 121 बोले तो इस क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है आपका, ए फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। देखिए अभी इससे जस्ट पहले यदि आप पिछला वीडियो पे हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। यदि स्ट्रीम लाइन यदि कर्व लाइन से दिखा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है ना, आपका 2 डायमेंशनल फ्लो है। बट वही यदि स्ट्रीम लाइन आपका यदि एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, स्ट्रीम लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो ये आपका क्या बताएगा ना, 1 डायमेंशनल फ्लो, 1 डायमेंशनल फ्लो। तो इसका आंसर तो आप कर ही दोगे, ठीक। उसके बाद 122 को देखिए, इन 1 डायमेंशनल फ्लो द फ्लो इज 1 डायमेंशनल फ्लो। तो 1 डायमेंशनल फ्लो मतलब कि वही सेम चीज़ है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जो टेक्स प्लेक्स होगा। स्टडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो तो हम लोग कितना बार डिस्कस कर चुके हैं। स्टडी फ्लो जब भी बात आएगा तो आपका dv/dt यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हो जाएंगे ना वो जीरो हो जाएंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें हो जाए, यदि आप उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो वो चीज़ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यूनिफॉर्म में क्या था कि आपका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से तो आपको याद भी हो गया होगा। तो यही है कि आप यदि वीडियो को कंटिन्यूस फॉलो करते जाते हो तो चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। बट नोट्स बनाते जाना, ठीक। टेक्स प्लेस इन ए कर्व, तो ये सब तो उससे है नहीं। तो 122 का आपका क्या हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। अब 123 पे देखिए, तो 123 पे बोल क्या रहा है, इन 2 डायमेंशनल फ्लो द फ्लो टेक्स प्लेस इन ए कर्व, द फ्लो टेक्स प्लेस इन ए कर्व। हाँ, ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो सही है, ठीक। 123 का आपका क्या हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। अब देखिए 124 में क्या बोल रहा था, टोटल एनर्जी ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल इन मोशन इज इक्वल टू, आपका बोल क्या है, टोटल एनर्जी। तो देखिए जब भी आपका फ्लूइड पे बात आती है, तो अपने पास 3 एनर्जी रहती है। अपने पास जो रहता है ना 3 एनर्जी, कौन कौन सा, सबसे पहला आपका काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद आपका रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, POTEN, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आपका क्या रहता है ना, एक प्रेशर एनर्जी रहता है, प्रेशर एनर्जी, ठीक। यानी जब भी आपका फ्लूइड पे बात आएगा ना तो ये तीन ही एनर्जी आपका रहता है। तो द टोटल एनर्जी ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल इन ए मोशन, यदि वो मोशन पे तो 3 एनर्जी है तो टोटल आपका एनर्जी क्या हो जाएगा ना, तीनों का सम हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अब यही चीज़ अभी हम लोग बर्नौली पे बात करेंगे जरा सा। तो देखिए अब ये 124 का आपका तो आंसर हो गया, क्या हो जाएगा ना, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए 125, द टोटल हेड ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल इन ए मोशन। तो देखिए टोटल हेड आ गया। ये टोटल हेड होता क्या है जी, तो टोटल हेड देखा जाए ना तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लो। यदि आप हाइड्रोस्टैटिक लॉ यदि पिछला वीडियो देखे होगे तो आपको ये चीज़ याद होगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किए थे।
P इक्वल टू आपका क्या होता है ना, रो जी एच। P इक्वल टू आपका क्या होता है ना, रो जी एच। ये मतलब बता क्या रहा है कि आपका यदि यदि आप कोई भी मान लेते हैं कि ये लिक्विड है, ये आपका क्या है ना, लिक्विड है। अब हम इस लिक्विड पे हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं तो आपका क्या होता है ना, उस पर जो प्रेशर है वो चेंज होते जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलते हैं। और वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से ही अपने को क्या मिला ना, P इक्वल टू रो जी एच। ये आपका क्या है ना, हाइड्रोस्टैटिक लॉ ही है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब बोलोगे कि ये चीज़ अभी क्यों बता रहे हो, इस क्वेश्चन का इससे क्या लेना देना है। तो देखिए ये बस आपको रिकैप करवाने के लिए है कि यहाँ पे जो जो एच था, ये जो आपका एच था, इस एच को हम लोग क्या बोलते थे ना, प्रेशर हेड बोलते थे, प्रेशर हेड। इसे हम लोग क्या बोलते थे, आपका प्रेशर हेड। ठीक, तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए द टोटल हेड ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल इन ए मोशन इज इक्वल टू, आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात, एक तो प्रेशर एनर्जी रहेगा, एक आपका क्या रहेगा, प्रेशर एनर्जी। तो एक इसका हेड रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी, एक इसका हेड आपका रहेगा। उसके बाद और एक क्या रहेगा ना, काइनेटिक एनर्जी का एक आपका हेड रहेगा। ठीक, तो द टोटल हेड ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल इन ए मोशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों का आपका सम होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126 पे बोल क्या रहा है, फॉर ए परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, फॉर ए परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल जब भी बोले तो कितना बार हम लोग इसके पे डिस्कस कर चुके हैं। इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब ये है कि आपका जो समय के साथ उसका डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, जैसे जैसे वो फ्लो करेगा उसके साथ आपका डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। यानी आपका जो देखा जाए तो डेंसिटी इक्वल टू क्या था, याद ही हो जाएगा आपको चीज़ें। तो रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा ना, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हम मास को तो चेंज कर नहीं सकते। ठीक, तो हाँ, फॉर ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग इन ए कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यूअस सिस्टम बोलेंगे मतलब वो कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स द सेम, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स द सेम व्हाइल द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो देखिए ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ये चीज जानते हो कि ये आपका क्या होगा ना, बर्नौली इक्वेशन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा ना, बर्नौली इक्वेशन होगा। तो देखिए हम बर्नौली पे जरा सा बात कर लेंगे। ये जो बर्नौली है ना, देखा जाए तो ये बर्नौली जो है ना कुछ नया चीज नहीं है। ये जो बर्नौली है ना, ये देखा जाए तो ये आपका एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही ये कॉन्सेप्ट है बर्नौली। बस इसे बोलने का तरीका आपका अलग है। जिस तरह से आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है कि आपका जितना आप सिस्टम पे हीट देंगे उतना आपका वर्क कर देगा, मतलब कि हीट और वर्क आपका म्यूचुअली कन्वर्टिबल होगा। यहाँ पे कोई ये भी डिबेट करोगे कि इंटरनल एनर्जी भी आ जाएगा, तो वो आपका प्रोसेस पे आता है। यदि कोई भी एक साइकिल पे यदि आप चलोगे तो Q इक्वल टू W, ये चीज़ होता है। ठीक, तो आपका है क्या, आपका जो बर्नौली है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बताता है, यानी बर्नौली थ्योरम, BNOULLI, बर्नौलीज। आई होप कि मैं सही लिखा हूँगा, बर्नौली बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौली थ्योरम बोलो। तो बर्नौली थ्योरम जो है ना, या फिर ये बर्नौली थ्योरम बोलता ये है कि यदि कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड, हाँ ये कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड क्या कर रहा है ना, फ्लो कर रहा है, तो उसका जो टोटल एनर्जी रहेगा, उस पर जो टोटल एनर्जी रहेगा, ठीक, मान लेते ये पॉइंट लीजिए या फिर ये पॉइंट लीजिए, ये दोनों पॉइंट पे जो आपका एनर्जी रहेगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा। वो दोनों पॉइंट पे आपका एनर्जी क्या रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा। अब हम यहाँ पे बोल दे कि एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, तो ये चीज जब बोला बर्नौली, ये चीज बोला कि यहाँ इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, यार कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, आपका एनर्जी क्या रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट तब रहेगा जब आपका जो फ्लूइड फ्लो करेगा, सबसे पहला कि वो आइडियल होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए ना, नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस। ठीक, उसके बाद इरोटेशनल होना चाहिए जो फ्लो होगा,
फ्लो क्या होना चाहिए ना, ई रोटेशनल होना चाहिए। यानी ये जब होगा मतलब कि इस पॉइंट पे भी एनर्जी और इस पॉइंट पे भी एनर्जी जो आपका सेम है, ये तभी हो पाएगा जब ये सारी चीज को फुलफिल करेगा। यानी ये देखा जाए तो एक प्रकार से बर्नौली थ्योरम का, बर्नौली प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ही बोलो इसको, या फिर हाँ बर्नौली प्रिंसिपल का ये क्या है ना, एजम्पशंस है। ये बर्नौली प्रिंसिपल का क्या है ना आपका एजम्पशन है। यानी बर्नौली प्रिंसिपल देखा जाए ना तो एक प्रकार से बेसिकली आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही फंडा है। ठीक, जिस तरह से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपका क्या है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही फंडा है। तो देखिए अब इसने बोला क्या कि ये इस पॉइंट पे आपका जो एनर्जी रहेगा और इस पॉइंट पे एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अभी हम लोग जस्ट इससे पिछले वाला क्वेश्चन पे देख चुके हैं कि आपका जो कोई भी फ्लूइड या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उस पर 3 एनर्जी रहता है। कौन कौन सा ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, यही रहता है ना। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बहुत जगह डेटम एनर्जी भी बोलते हैं, डेटम एनर्जी, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए यानी इस पॉइंट पे जो एनर्जी रहेगा सेम उतना ही इस पॉइंट पे एनर्जी रहेगा। तो अब होता क्या है इस पे, अब इस चीज पे होता क्या है, यदि यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, और मान लीजिए कि ये आपका डेटम जो है ना सेम है। डेटम सेम बोलने का मतलब कि आपका जो पानी फ्लो कर रहा है ना वो सेम लेवल पे फ्लो कर रहा है। पानी आपका कहाँ पे फ्लो कर रहा है ना, सेम लेवल पे। तो यदि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, इस पॉइंट पे क्या हुआ ना काइनेटिक एनर्जी कम है, तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी यदि आपका कम है तो आपका प्रेशर एनर्जी क्या होगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। और यदि यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या होगा ना कम घट गया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, तो वहाँ पे देखो जी ये पेपर को जो फूक रहा है तो पेपर सट जा रहा है। बोलने का मतलब क्या है ना, ये जो हवा जो उस पेपर से पास कर रहा है वहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है ना ज़्यादा है। तो उस काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे प्रेशर एनर्जी घट गया। जब प्रेशर एनर्जी घट गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे क्या कर रहा है ना, दबा रहा है, इसलिए वो क्या है कागज दोनों समीप जा रहा है। समझ रहे हो। तो ये आपका क्या है ना बर्नौली। और यदि आप चाहते हो बर्नौली प्रिंसिपल पे डिटेल वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाइए। और ऐसे भी आपका आने ही वाला है, क्योंकि सेमेस्टर का जो क्लासेस होंगे उस पर आपका बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में तो मैं जिक्र करूंगा ही। तो आपका जो 126 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ना, आपका बर्नौली इक्वेशन हो जाएगा। और आई होप कि ये बाकी जो आपका ऑप्शन है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, 1000 बार तो नहीं किए हैं बट बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता क्या है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और ये जो चीज़ आया हुआ है आपका, ये जो चीज़ आया हुआ है कहाँ से आया हुआ है ना, ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2, ये चीज़ से आया हुआ है। ठीक, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना आपका डोंट जज मी, तो आप फेसबुक में जरूर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मतलब कि टेक्निकल चीज़ों पे देखोगे तो ज़रा सब कुछ कमेंट कर सकते हो, तो नीचे बताना देखते हो कि आप जो मैं तो देखना जरा सा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आई होप कि सभी इंजीनियर को पता होगा, और जो नहीं पता होगा इसका मतलब कि वो सही में ब्रह्मचारी है। समझ रहे हो। दूसरी बात पास्कल्स लॉ तो जानती हो। पास्कल्स लॉ बोलता क्या कि यदि कोई मतलब कोई भी स्टैटिक फ्लूइड है तो उस पॉइंट पे आपका क्या है ना, उस पॉइंट पे आपका जो प्रेशर रहता है चारों हर एक डायरेक्शन यानी तीनों डायरेक्शन पे आपका प्रेशर का इंटेंसिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा ना, सेम रहेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये मतलब कि सीनियर्स रटवाते थे अपने को। अब देखिए अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, तो देखिए बर्नौली मेरे ख्याल से बर्नौली को तो समझ ही गए होंगे, और डिटेल पे चाहती हो वीडियो तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पे जाइए। और ऐसे भी आपका सेमेस्टर क्लासेस पे वीडियो अपलोड होने ही वाला है और उस पर मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो देखिए ये तो समझ गए कि आप जो बर्नौली बोला कि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही एक दूसरे तरीका से बोल दिया। और दूसरी बात आपका सम ऑफ ऑल एनर्जी, द सम ऑफ ऑल एनर्जी इन अ फ्लूइड मीन्स काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और डेटम एनर्जी, ये सभी का जो आपका समेशन रहेगा वो क्या रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो इस चीज को यदि आप एक लिखने का तरीका है एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी
पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट। बोलने का मतलब कि यदि आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी, इससे आप ये चीज को समझो तो ये चीज आपको लाइफ भर के लिए याद रह जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ENERGY, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता क्या जी आपका mgh, ये चीज तो जानते हो, ठीक। तो हम इसे P लिख रहे हैं, ठीक ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये mgh हो गया। तो ये जो h है, ये h इक्वल टू लिख सकते हैं P बाय mg, P बाय mg। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये आपका क्या है ना, एनर्जी पर यूनिट वेट है, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये आपका क्या हो गया ना, आपका h है, ये आपका क्या है ना, h है। तो देखिए अब जो यहां से है, अब जो यहां से है, तो देखिए अपने पास क्या है ना, अपने पास एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। दूसरी बात आपका क्या है ना, प्रेशर एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी को हम PR से लिखते हैं, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, यानी डे टाइम एनर्जी। तो ये इक्वल टू हम लोग तो जान रहे हैं कि कांस्टेंट होगा, ये इक्वल टू आपका क्या होगा ना, कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को हम एनर्जी पर यूनिट वेट लिखे, एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, तो हम प्रेशर एनर्जी को अभी P से दिख रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी को mgh, यही होता है ना। अब देखिए, अब यहां से आप क्या करो ना, mg से डिवाइड कर दो, सारी चीजों को क्या कर दो ना, mg से डिवाइड कर दो। जब आप इसे mg से डिवाइड कर दोगे तो ये और ये कट जाएगा, और उसके बाद ये और ये कट जाएगा। तो ये आपका क्या जाएगा ना, v² बाय 2g प्लस P बाय रो जी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सुनिए जरा सा, एक चीज यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। आप ये जो चीज है, आप ये पढ़े होगे थर्मल पे, आप यदि जाओगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, थर्मल पे वर्क डन इक्वल टू P इंटू dV, यही होता है ना, वर्क डन इक्वल टू P इंटू dV, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यदि प्रेशर इंटू वॉल्यूम करोगे तो आपको क्या मिलेगा ना, वर्क डन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ना, V इंटू होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा ना, V इंटू होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा ना, H इक्वल टू C। तो देखिए यहाँ पे जरा सा ये चीज़ को कीजिएगा, यहाँ पे इसे जरा रिकैप कर लीजिएगा, ठीक ना। P इंटू V, P इंटू V ही आपका क्या होगा ना, प्रेशर एनर्जी होगा, P इंटू V क्या होगा आपका, प्रेशर एनर्जी होगा। तो अब यहाँ से यदि आप चीज़ों को देखोगे तो मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम अभी तक याद हो जाना चाहिए, डेंसिटी होता है ना जी। तो देखिए इस चीज़ को यदि आप आगे करोगे, इस चीज़ को यदि आप आगे करोगे, नोट्स बनाते जाओ चीज़ों को। यदि आगे बढ़ गए हो तो वीडियो को पॉज करके और फिर से बैक जाना और इस चीज़ को जरा सा दोहरा लेना। तो यहाँ तक जो समझ गए, ठीक, यहाँ तक समझ गए, यानी v² बाय 2g प्लस P बाय हम इसे लिख सकते हैं ρg प्लस H इक्वल टू C। यही आपका क्या है ना, बर्नौली है, यही आपका क्या है ना, बर्नौली इक्वेशन है। आई होप कि आप कभी भूलोगे नहीं, v² बाय 2g प्लस P बाय ρg प्लस H इक्वल टू C, यही आपका क्या है ना, बर्नौली इक्वेशन है। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेट पर यूनिट हेड, सॉरी एनर्जी पर यूनिट वेट। और देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ये हर एक का जो यूनिट होगा ना, ये आपका क्या होगा ना, मीटर होगा। हर एक का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर ऐसे भी लिखा है ना जी, ठीक, हर एक का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ये चीज जरा सा ध्यान रखिएगा। अब बात उठती है, हम जरा आते हैं इस पे ऑप्शन पे 127 पे बोल क्या रहा है,
अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन तो आप समझ ही गए होगे P बाई, हाँ तो देखिए यहाँ पे Z दिया हुआ है, तो देखिए हम यहाँ पे जो H यूज किए हैं ना, यहाँ पे जो हम H यूज किए हैं, तो ये जनरली फ्लूइड में इसे H की जगह Z लिखते हैं, H की जगह क्या लिखते हैं ना, Z लिखते हैं। ठीक, यदि चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाओ और बताना जरूर कि हाँ सर कि इस पे वीडियो चाहिए। अब देखिए और सुनिए, ये जो चीज, ये तो एक मैं क्या बोलते हैं अपने हिसाब से बताया हूँ। अब यदि ये चीज आया कैसे, ये जो चीज आया हो ना यूलर इक्वेशन से आया हुआ है, ये चीज आया किससे है ना, यूलर इक्वेशन से आया हुआ है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए द यूलर इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड इज गिवन एज। तो देखिए इस चीज को याद रखिएगा, जो यूलर इक्वेशन है ना, आपका जो यूलर इक्वेशन है, इसे लिख लीजिए जरा जरा। तो आपका जो यूलर इक्वेशन बोलता है, वो बोलता कुछ यूं है ना, मैं उसे लिख ही देता हूँ। ये जैसे ये ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है यूलर इक्वेशन पे, ये आपका जो होगा आंसर जो होगा ना यूलर पे, ये ए हो जाएगा, यानी dp बाय रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इक्वल टू 0। यही आपका क्या है ना यूलर इक्वेशन है, यही आपका क्या है ना यूलर इक्वेशन। जरा सा टेढ़ा हो गया ना, ये आपका क्या है ना यूलर इक्वेशन है। जब इस इक्वेशन को, ये अपने डिफरेंशियल फॉर्म में है, इस इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तब आपको क्या मिलेगा ना, ये वाला मिलेगा, समझ लो। ये तो मैं अपने तरीका से बताया हुआ, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है ना यूलर इक्वेशन है। अब देखिए 29 द बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस। तो देखिए अभी जो हम लोग एजम्पशंस लेके चले थे ना, अभी हम लोग जो एजम्पशन लेके चले थे, सेम जो एजम्पशंस है। तो हाँ यहाँ पे जरा सा एक चीज मैं बताना भूल गया, ये क्या है ना कि ये आइडियल कंडीशन के लिए था। ये जो बर्नौली है आपका क्या है ना, आइडियल कंडीशन के लिए था। यदि आपका वो चारों एजम्पशन बोलने का मतलब क्या, कि आपका जो फ्लूइड रहेगा सबसे पहले तो आइडियल रहेगा, इनकम्प्रेसिबल रहेगा, इरोटेशनल रहेगा और नॉन विस्कस रहेगा। साथ में दोहराते जाओ, आइडियल रहेगा, इनकम्प्रेसिबल रहेगा, नॉन विस्कस रहेगा और इरोटेशनल रहेगा। ठीक, और साथ में और एक चीज आपका फ्रिक्शनल लॉस भी नहीं होना चाहिए। आप जिस पे फ्लो करेगा वहां पे आपका फ्रिक्शनल लॉस भी नहीं होना चाहिए। ये क्या है ना एजम्पशन था। यानी देखो इंजीनियर्स जो होते हैं ना, वो पहले चीजों को क्या करेंगे ना, मानेंगे कि ये चीज होगा, और उस चीज को प्रूव करवाने के लिए ना एजम्पशन लगा देंगे। वो क्या करेंगे ना, एजम्पशंस लगा देंगे। तो ये आपका क्या है ना बर्नौली का एजम्पशन था। ये तभी हो पाएगा जब ये चीज होगा, ये चीज होगा। अब देखिए बात उठती है कि हम लोग थे कहाँ पे, बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट। तो आई होप कि ये आप आंसर खुद कर लोगे। तो मैं ये 29 का आंसर मैं खुद बोलता हूँ कि आप इसे कमेंट सेक्शन पे जाओ और इसे आंसर करो। तो ये देख के लग रहा है ऑप्शन कि ये क्या होगा, आप जान ही रहो। अब देखिए 130 में बोल क्या रहा है आपका, द यूलर इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड अपॉन द एजम्पशन। तो देखिए जो आपका बर्नौली का एजम्पशन था लगभग वही आपका यूलर का भी एजम्पशन है। तो इसे भी आप आंसर करोगे। ठीक, तो सबसे पहली बात, यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे होगे तो ये आपकी श्रद्धा है कि इसे लाइक जरूर कर देना जी, बड़ा मेहनत लगता है, समझे। और दूसरी बात, कीप सपोर्ट करोगे तो मुझे देखिए लाइक आने से ना अपना जरा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि चलो मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया। तो एक छोटा सा मतलब कि ये देखा जाए तो एक आप मुझे एक प्रकार से गिफ्ट कर रहे हो। लाइक जरूर करो और कमेंट करो, कैसा लग रहा है कमेंट करो। कमेंट करने से मजा आता है। एक बंदा है आपका जितेंद्र कुमार, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, उस बंदे ने ये चीज किया तो एक हुआ ना कि अपने को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो अब मैं कुछ करूँ। क्योंकि मैं जो हूँ उससे पता नहीं चलता कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। ये तो फिक्स है कि वैल्यू ऐड हो रहा है, बट चीज़ें पता नहीं चल पाती। तो चीज़ें को जरा सा दिखाया करो, यदि प्यार करते हो तो उसे जताया करो, समझ लो। तो इसे बताना जरूर, कमेंट में जाके बताना जरूर कि आपको चीज़ें कैसे लग रही है। और कुछ भी आपको लगता है कि हाँ इस पर सुधार करना चाहिए तो एकदम कमेंट करो। ठीक, मैं आपको नेगेटिव वे में नहीं लूँगा, उस पर मैं पक्का काम करूँगा। और आई होप कि अभी आपको जो ऑडियो जा रहा होगा वो बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो
चीज़ों को जताया करो, ठीक ना। और लास्ट, यदि प्यार करते हो तो जताया करो।